हेलो एवरीवन, दिस इज़ टिया। वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज 2 और 3 मंथ बाद मैंने ब्लॉग का स्टार्टिंग किया, ब्लॉग अपलोड किया। आई नो आप सब बोलेंगे मुझे कि ब्लॉग क्यों अपलोड नहीं करते हो, इतने दिन बाद तुम अपलोड करते हो, कंसिस्टेंसी नहीं रखते हो तुम अपने वीडियोस पे यूट्यूब में। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं लाइव डेली आती हूँ, लेकिन ब्लॉग अपलोड नहीं करती हूँ क्योंकि डेली व्लॉग आजकल ज़्यादा लोग देखते नहीं है। ज़्यादा क्या, एकदम कम लोग देखते हैं। तो डेली व्लॉग का मैं अपने बायो में भी लिखा है, मैं डेली व्लॉग नहीं डालती हूँ। कभी कभार व्लॉग डालती हूँ, वीकली व्लॉग लिखा था, लेकिन वीकली भी मुझे कोई टॉपिक नहीं मिलता है, इसलिए नहीं डालती थी। तो आज सोचा कि बहुत दिनों बाद तुम लोगों को थोड़ा मेरी जानकारी दे, मैं ज़िंदा हूँ या नहीं, मैं मर चुकी हूँ या नहीं, अभी ज़िंदा हूँ, वही तुम लोगों को थोड़ा अपडेट दे दूँ। इसलिए मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग लेकर आई हूँ। तो आज है शनिवार और ये व्लॉग आप लोगों के पास पहुंचेगा रविवार को, क्योंकि शनिवार को तो पूरा दिन लग जाएगा व्लॉग करते हुए, उसके बाद एडिटिंग करना पड़ता है, तो इसे रविवार को मैं अपलोड करूँगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। ओके, एंड अगर आप लोगों को डेली व्लॉग देखना है, मेरा डेली व्लॉग आप लोगों को अगर देखना है, तो आप लोग प्लीज़ कॉमेंट में बताइएगा कि डेली व्लॉग दूँ या नहीं। तो मैं, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं ज़रूर डेली व्लॉग दूँगी। ओके। सो सुबह सुबह मैं उठ गई थी। आज हमारे इधर 2 दिन से बारिश, कंटिन्यूअसली नहीं बोलूँगी, लेकिन बारिश बहुत हो रही है हमारे इधर। तो इधर ही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि साड़ा मतलब बहुत बारिश इधर हो रही है। तो सुबह सुबह ऊपर आ गई थी, आकर मैं आप लोगों को दिखा रही थी। ये हमारा रेस्टोरेंट, जो सामने रेस्टोरेंट है, ये खुल गया है और ये बहुत जल्दी खुल जाता है रेस्टोरेंट। इसका खाना बहुत लोगों ने पूछा है कैसा है या नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता एक्चुअली, मैंने कभी गई नहीं इस रेस्टोरेंट में, मैं खाया नहीं। आई नो मेरे घर के सामने ही है, ये कैसे खाया नहीं, ऐसे नहीं हो सकता आप लोग बोलेंगे, लेकिन नहीं, सच में मैंने एक दिन भी अभी तक टेस्ट नहीं किया इस रेस्टोरेंट का खाना। और यहाँ हमारे शिव मंदिर, जो आज शनिवार है, लेकिन लोग पूजा देते हैं डेली इस मंदिर में, तो पूजा चल रहा है। और ये वेदर देखो, इतना गंदा वेदर है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ऐसा वेदर। मुझे दिन में बारिश बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे रात को बारिश हो, म्यूज़िक चले, बहुत ही ये मतलब ऐसा वेदर पसंद है, लेकिन दिन में बारिश मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए मुझे आज पूरा दिन ही बहुत बोरिंग फील हो रहा था। और इधर देखो, इस पूरे इलाके में यही एक जो घर है जिसमें बहुत सारे पेड़ है, क्योंकि ये लोग बहुत पुराने मतलब यहाँ बहुत पुराने ज़माने से रह रहे हैं यहाँ, तो ये लोगों ने बहुत सारे मतलब पेड़ लगाए हैं। बाकी यहाँ किसी के घर पे पेड़ नहीं है इतना, और बहुत सारे पेड़ हैं, लाइक बहुत तरह के पेड़ हैं इन लोगों के घर पे। और ये जो सामने वाला है, ये है आम का पेड़। और मैं ये आम देख के मुझे मतलब पानी आ गया मुंह में, क्योंकि मुझे कच्चे आम खाना बहुत पसंद है। हमारे घर पे भी थोड़े थोड़े पेड़ लगाया हुआ है। ये देखो, ये पपाया ट्री है। इससे ये आई थिंक कौन सा एक साग है जो हमारे बंगाली लोग स्टमक अपसेट होने पर खाते हैं। और ये लाई पत्ता है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे एक्चुअली पता नहीं, लेकिन हमारे बंगाली में इसे लाई पत्ता बोलते हैं, जो कि बहुत टेस्टी एक साग है। और ये तो है गेंदा फूल का पत्ती। और ये भी आई थिंक लाई पत्ता ही है, लाई पत्ता का छोटा छोटा गाछ है, सॉरी ट्री है। बंगाली बोल लेती हूँ गाछ, मतलब ये बंगाली में हम बोलते हैं ट्री को गाछ। और ये सेम है स्टमक अपसेट वाला सब्जी या साग जो भी हो। और ये देखो, इन लोगों के घर पे कितने सारे ट्री है। तो यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, तो मैं आ गई थी खाने के लिए कुछ। तो मम्मी को पूछ रही थी क्या खाऊँ ब्रेकफास्ट में, तो मम्मी ने बोला ब्रेड बटर खा ले जैम देकर। तो मैंने ब्रेड को पहले बटर देकर सेका, उसके बाद जैम लेकर खा रही थी। और ये वाला मुझे बहुत ही, ये वाला मतलब ब्रेड और जैम टोस्ट मुझे बहुत ही पसंद है खाना। और इसके साथ चाय हो जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन चाय नहीं पी रही थी, मैंने चाय नहीं पीती। मुझे अगर चाय हो तो मैं मिल्क का मतलब दूध चाय बोलते हैं जो हमारे बंगाल में, वो खाती हूँ। लेकिन मतलब ब्लैक टी वगैरह मुझे पसंद नहीं। तो चाय तो नहीं पी पाई, तो इसलिए मैं सिर्फ यही खा रही थी, जो कि बहुत ही टेस्टी लग रहा था मुझे। मेरा तो फेवरेट है ये वाला खाना। मुझे अगर रोज़ ही दे दे तो रोज़ ही खा लो, लेकिन ये रोज़ तो नहीं खा सकते, ये हेल्थ के लिए, ये भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए तो यहाँ मैं खा रही थी और बातें कर रहे थे क्या करें क्या नहीं। अभी मुझे बहुत काम भी था और ऊपर से बारिश रुक ही नहीं रही थी।
तो गाइज़ यहाँ 11 बजे तक बारिश रुक गई थी और हमारे इधर का वेदर क्या बोलूँ, मतलब आसाम का वेदर ऐसा है कि गिरगिट की तरह बदलता रहता है। थोड़ी देर पहले तक इतना बारिश हो रहा था, रुक ही नहीं रहा था। अभी बारिश चला गया, बंद होके धूप भी उठ गया है। तो मम्मी बोल रही थी जा अभी धूप उठ गया तो जा थोड़ा ग्रोसरी की शॉप से कुछ सामान लेके आ। तो ये ग्रोसरी शॉप है जहाँ से हम ग्रोसरी का सब जो भी सामान चाहिए होता है हम यहाँ से ले लेते हैं। तो मैं आई थी ग्रोसरी का जो भी सामान, बिस्किट वगैरह, आटा और बहुत कुछ सामान नहीं था, तो भैया को दे दिया था लिस्ट। भैया रेडी कर रहे थे और मैं यहाँ खड़ी होके क्या ही करूँ, दुकान का मतलब शॉप का नज़ारा ले रही थी और क्या ही करूँ मैं। तो उसके बाद मैं यहाँ देख रही थी कौन सा चॉकलेट लूँ। मुझे चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं डाइट में हूँ इसलिए मैं कोई भी चॉकलेट मैंने ले ही लिया। सो उसके बाद मैं घर आ गई थी। 2000 years later. तो गाइस बाहर से आने के बाद मैंने और क्लिप्स नहीं लिया, मैं सीधा नहाने चली गई थी। नहाने के बाद आकर भगवान को पूजा दिया, उसके बाद लंच करने बैठ गई थी। लंच में था दाल सब्ज़ी और चावल, नॉर्मल खाना, ये और दिखाया नहीं। खाने के बाद दीदी बोल रही थी चलो कुछ भूत का कोई हॉरर मूवी देखते हैं, जो कि मैं और मेरी दीदी हॉरर मूवीज़ के बड़े फ़ैन हैं। तो वही हमने 3 बजे दोपहर को एक हॉरर मूवी स्टार्ट किया था देखना। और ये हॉरर मूवी का नाम क्या था मुझे एक्चुअली अभी याद नहीं आ रहा है, बहुत थोड़ा टफ नाम था, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा याद नहीं आ रहा है, इसलिए देखा। उसके बाद देखते देखते शाम हो गई। 2000 years later. तो आज शाम हो गई थी, मूवी देखते देखते आई थिंक 6 PM बज गया था। इतना लंबा मूवी था लेकिन बहुत ही मज़ेदार मूवी था, बहुत ही मज़ेदार। मैं आप लोगों को अगर देखना है आप लोगों की मूवी, मैं आप लोगों को लाइव में सजेस्ट ज़रूर करूँगी ये मूवी देखना, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद शाम को मतलब रात को डिनर में क्या खाए सोच रही थी, तो डिनर में मैंने दीदी ने बोला हम तो रोटी खाते हैं लेकिन बहुत दिन से नॉर्मल रोटी सूखी रोटी और सब्ज़ी खाते हैं डाइट के लिए। तो मैंने दीदी को बोला कि चल आज थोड़ा यूनिक कुछ खाना खाए चटपटा। तो इसलिए मैंने रोटी को थोड़ा ऑयल से फ्राई कर लिया और साथ में अंडा शेज़वान भुर्जी है इसका नाम। और ये रेसिपी मैंने खुद बनाया है, मैं आप लोगों के साथ कभी शेयर करूँगी। आज शेयर नहीं कर पाई लेकिन मैं कभी शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी बना था और मैंने खुद बनाया था। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा खाना बनाना आता है अभी, तो शेयर करेंगे कभी आप लोगों के साथ। और वही रात को डिनर में कर रहे थे, दीदी और मैं दोनों यही खा रहे थे, बहुत ही टेस्टी लगा। और बहुत दिनों बाद ये थोड़ा चटपटा खाना खाने को मिला, नहीं तो मैं और दीदी इतना सूखा सूखा खाना खाते खाते मर ही जा रहे थे। ये डाइट कब ख़त्म होगा और कब सूखे थोड़ा चिकना बिकना होंगे हम स्लिम भी नहीं हो रही हूँ, बेकार खाती ही रही, मतलब डाइट ही कर रही हूँ, कुछ काम तो नहीं हो रहा है। तो चलो आज के लिए ब्लॉग को करते हैं यही पे एंड, मिलते हैं नए किसी ब्लॉग में। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और डेली ब्लॉग देखना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके बाय बाय।